ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। बात 10 जून 1990 की है। रात के 2 बजे थे। पत्नी ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत खराब है। शाम से अब तक उसकी टट्टी बंद नहीं हो रही है। आंखें बंद और शरीर सुस्त पड़ा है। यदि जल्दी ही उपचार नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे बेटे की आयु उस वक्त 5 वर्ष के आसपास थी। पत्नी की बात सुनकर मैं भी घबरा गया। गांव से शहर 15 किलोमीटर दूर था। उतनी रात को आने जाने का कोई साधन भी उपलब्ध नहीं था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अतएव माता पिता के पास जाकर अनुरोध किया। माँ ने 30 रुपए दिए। मैं और मेरी पत्नी बच्चे को लेकर उसी समय निकल पड़े। उस समय सुबह के 4 बजे थे। पास का बाजार दिलदार नगर था। दिलदार नगर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। हम लोग सीधे डॉक्टर बालेश्वर राय के पास पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे का बचना मुश्किल है। आप इसे पटना या बनारस ले जाइए, वहीं कुछ हो सकता है। पैसे तो पास में थे नहीं, इसीलिए पत्नी को मायके भेजा ताकि वहां से कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरे दिन पत्नी पैसे लेकर आ गई और उसी दिन हम लोग बनारस के लिए रवाना हो गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। इसके शरीर की सभी नसें सिकुड़ रही हैं। इसे वापस घर ले जाएं। पत्नी ये सुनकर रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हम लोग बड़े दुखी मन से लड़के को ट्रेन द्वारा बनारस से लेकर बक्सर पहुंचे। वहां से रिक्शे में बैठकर घर की ओर जा रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई, रुकिए रुकिए। पलट कर देखा, हमारे पुराने मित्र श्री राजेंद्र ठाकुर दिखाई पड़े। बड़ी तेज कदमों से वे हमारी ओर ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया है, आप घर मत जाइए। आप लोग सिविल लाइन स्थित डॉक्टर गोविंद सिंह की क्लिनिक पर पहुंचे। मैं पीछे साइकिल से आ रहा हूँ। हम लोग क्लिनिक पहुंचे। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजा बंद था। खटखटाया तो एक सज्जन निकले। निकलते ही हम लोगों को देखकर झल्ला पड़े। बोलने लगे, आप लोगों का दिमाग खराब है। मेरे पिताजी की तबीयत खुद ठीक नहीं है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, और आप लोग हैं कि रोगी को लेकर चले आए। मैंने कहा, क्षमा कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आपके पिताजी बीमार हैं। मैं अभी अपनी ओर से सफाई दे ही रहा था कि एक वयोवृद्ध भीतर से आकर दरवाजा पकड़कर खड़े हो गए। यहाँ चमत्कार हुआ। पल भर में वह वृद्ध व्यक्ति पूजनीय गुरुदेव में परिवर्तित हो गए। मैं तो हतप्रभ रह गया। तुरंत पंच प्रतिष्ठित मुद्रा में जाकर प्रणाम किया और आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, गुरुदेव आप यहाँ? आपने तो 2 जून को शरीर त्याग दिया था। उधर डॉक्टर गोविंद सिंह अवाक से खड़े मेरी प्रतिक्रिया देखकर सन्न थे। मेरे मुख से और कुछ न निकलते देख वे पूछ बैठे, भाई आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपका गुरुजी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर गोविंद सिंह हूँ। बच्चे को क्या परेशानी है, इधर लेकर आओ, मुझे चलने में दिक्कत होती है। पत्नी डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर आई। दोनों आंखें खोलकर कुछ देर तक डॉक्टर देखते रहे। फिर उसका मुंह खोला और जीभ पकड़कर बाहर की ओर खींची। थोड़ी देर तक उसे देखते रहे। मैं बगल में खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था। बच्चे का निष्प्राण सा शरीर माँ की गोद में पड़ा था। डॉक्टर के हाथ उसके शरीर को धीरे धीरे सहला रहे थे। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल करने के पश्चात डॉक्टर बोले, देखो अलमारी के नीचे एक छोटी सी काली शीशी है, उसको उठा कर ले आओ। मैंने लाकर वो शीशी उनके हाथ में दे दी। डॉक्टर ने कहा, इसका मुंह खोलकर धीरे से इसकी जीभ बाहर खींचो। मैंने वैसा ही किया। डॉक्टर ने शीशी से दवाई की कुछ बूंदें उसकी जीभ पर डाली और मुंह बंद कर दिया। इसके बाद डॉक्टर गोविंद ने मेरी ओर देखकर कहा, देखो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, कल सुबह आ जाओ, मैं स्पष्ट बता दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने बच्चे की आंख खोलकर देखी और हंसकर बोले, अब निश्चिंत हूँ, 2-3 माह लगेगा पर बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। महीने में 1 दिन आना, मैं दवा पिला दूंगा। उपचार का असर होना प्रारंभ हो गया। बच्चा
धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। इसी बीच जुलाई में शांति कुंज से माताजी का पत्र पहुंचा कि श्रद्धांजलि समारोह की तैयारी हेतु आप लोग यथाशीघ्र शांति कुंज पहुंचे। पत्नी को भली भांति समझाकर और ये बताकर कि बच्चे के इलाज में लापरवाही नहीं बरतना, वे 3 महीने के समय दान में शांति कुंज चला गया। इधर बालक धीरे धीरे ठीक हो रहा था और 3 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। पत्नी उसे लेकर श्रद्धांजलि समारोह में आई। यहीं उसका मुंडन संस्कार हुआ। जब वो आशीर्वाद लेने वंदनीय माताजी के पास पहुंची तो उन्होंने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा बेटा है। ये कह के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बताया कि जब बच्चे की अंतिम स्थिति आ गई थी तो आचार्य जी को खुद जाकर देखना पड़ा। डॉक्टर गोविंद के घर तुम लोगों ने उन्हीं को देखा था। वो कोई भ्रम या आंखों का धोखा नहीं था। पूज्य गुरुदेव सचमुच वहां पहुंचे थे। बाद में ये वृतांत सुनाते हुए पत्नी रोने लगी और पूछा कि माताजी को ये सब कैसे मालूम हुआ। मैंने कहा, गुरुजी की भांति वो भी दृष्टा हैं, त्रिकालज्ञ हैं, अतः उन्होंने सब कुछ जान लिया। प्रस्तुति नरेंद्र राय, नागपुर, बक्सर, बिहार। मिशन के नैष्ठिक कार्यकर्ता ऐसा अनुभव करते रहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के स्थूल शरीर के न रहने पर भी उनका आशीर्वाद एवं संरक्षण हमेशा साथ रहता है। बात 8 मई 1996 की है। घर में छोटे देवर की शादी थी। सारे नाते रिश्तेदार जमा थे। संख्या लगभग 70 थी। साथ में 20 बच्चे भी थे। गांव का मकान पक्का और 2 मंजिला था। गर्मी के दिन थे। बच्चे छत पर खेल रहे थे और बड़े लोग आंगन में बातचीत में व्यस्त थे। आंगन बहुत बड़ा था और चारों ओर मकान से घिरा था। पुराने ढंग का मकान था, इसीलिए उसमें रेलिंग नहीं थी। घर के बड़े वयस्कों का ध्यान बच्चों पर बिल्कुल नहीं था। बच्चे एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रहे थे कि तभी चीख सुनाई पड़ी। बच्चे चिल्ला रहे थे कि राकेश छत से नीचे गिर गया है। सभी घर के पिछवाड़े में भागे। पिछवाड़े में गंदा पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी। साथ ही बहुत सारी ईंटें, लकड़ी और पत्थर के टुकड़े पड़े थे। मैं गांव के पास बहती नदी से पानी लाने गई थी। अभी पानी भर ही रही थी कि एक बहन पीछे से आई और बोली, दीदी राकेश छत से नीचे गिर गया है। मैं बिना पानी भरे उल्टे पैर भागी। देखा डॉक्टर आए हुए हैं, उनके पास भीड़ इकट्ठी है और बच्चे को टहलाया जा रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब इसे कहाँ कहाँ चोट आई है? वे मुस्कुराने लगे और बोले, इसको कोई चोट नहीं आई है, ये पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं। बच्चे को वहां से लेकर हम लोग घर आ गए। मैंने लड़के से पूछा, तू छत से कैसे गिर पड़ा? उसने बोला, मम्मी अमित ने मुझे धक्का दे दिया था और मैं नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते समय मैं जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा गुरुजी मुझे गोद में लेकर खड़े हैं। तब तक आप लोगों का शोरगुल सुनाई दिया। तत्काल गुरुदेव मुझे नीचे बिठाकर अंतर्ध्यान हो गए। सुनकर मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। आप धन्य हैं गुरुदेव। प्रस्तुति जागमती देवी, नागपुर, बक्सर, बिहार। दिगौड़ा टीकमगढ़ की घटना है। गायत्री यज्ञ के कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव को टीकमगढ़ उतरकर दिगौड़ा जाना था। गुरुजी एक हाथ में लोहे का बक्सा और कंधे पर अपना बिस्तर लेकर पैदल ही चल दिए। मैं पूज्य गुरुदेव को लेने गया था। मैंने कहा, गुरुदेव अपना सामान मुझे दे दें। तो वे बोले, नहीं, सामान हल्का है, तुम आगे बढ़ो। उनकी सादगी से कोई जान ही नहीं पाया कि वे इतने बड़े महापुरुष हैं। हम लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां मंदिर बन रहा था। उसी उपलक्ष्य में गायत्री यज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। वहां लोगों ने पूज्य गुरुदेव को बताया कि गुरुजी, हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी के लिए जो कुआं खोदा गया है उसका पानी खारा है। कितनी मेहनत से कुआं खोदा गया और पानी खारा निकल गया। अब इसका क्या उपयोग करेंगे? पूज्य गुरुदेव ने कहा, चलो तो मुझे अपने कुएं के पास ले चलो।
वहां पहुंचकर गुरुजी ने स्वयं कुएं से पानी निकाला और उसे पिया और बोलने लगे, कहाँ है खारा, देख कहाँ खारा है। उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा पानी चखने के लिए दिया। सबने पानी पिया और हैरान रह गए, भला खारा पानी मीठा कैसे हो गया। सबने गुरुजी की शक्ति को पहचाना और उनकी जय जयकार करने लगे। ऐसे चमत्कारी थे हमारे गुरुदेव। प्रस्तुति सोनकिया जी, दिगौड़ा, टीकमगढ़, उत्तर प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।